नमस्कार। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं और बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से देवी महासरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और आज ही के दिन से बसंत ऋतु का आगमन होता है। मेरे कई सारे दर्शकों ने मुझसे ये अनुरोध किया है कि मैं उन्हें देवी सरस्वती की पूजा विधि या पूजा अर्चना कैसे की जाती है उसकी विस्तृत जानकारी उन्हें प्रदान करूं, जैसे कि षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन कैसे करना चाहिए, कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए, देवी को किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए तथा आदि इसकी विस्तृत जानकारी वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देवी के स्वरूप को जानें या शास्त्रों में देवी का स्वरूप कैसे बताया गया है, देवी का प्रादुर्भाव कैसे वो किस तरह से अवतरित हुई। तो इस विषय में मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप सबको इसकी विस्तृत जानकारी दे सकें। देवी सरस्वती का वर्णन वेदों में मेधा सूक्त में, उपनिषदों, रामायण महाभारत के अतिरिक्त कालिका पुराण, बृहद नंदिकेश्वर पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण व आदि में सरस्वती देवी का विशेष उल्लेख आया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण सृष्टि की रचना कर ली, पेड़ पौधे जीव जंतु विभिन्न प्रकार की जो विभूतियाँ उन्होंने संसार में प्रकट की थी उनका अवलोकन कर रहे थे, तब उन्हें एक बात का खटका लगा कि सृष्टि तो बन गई, उसमें सारे जो जीव जंतु है वो भी हैं, नदी नाले पेड़ पौधे सब कुछ है, लेकिन कहीं पे भी कोई ध्वनि नहीं, कोई स्वर नहीं, एक वीरानी सी छाई हुई थी। तब उन्हें अपनी सृष्टि पर संदेह होने लगा कि कहीं मुझसे ही किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने कमंडल से अपने हाथों में जल लेकर विष्णु जी का आह्वान किया। विष्णु जी वहाँ पर पधारे, ब्रह्मा जी की समस्या को सुना उन्होंने और उन्होंने मूल प्रकृति आदिशक्ति का आह्वान किया। आदिशक्ति वहाँ पर पधारी और उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातें सुनी। ब्रह्मा और विष्णु जी की बातें सुनते ही मूल प्रकृति आदिशक्ति ने अपने संकल्प से अपने ही एक अंश से एक शक्तिशाली प्रचंड तेजपुंज को उत्पन्न किया और उत्पन्न होते ही वो तेजपुंज एक नारी के स्वरूप में बदल गया। उस नारी के 4 हाथ थे, एक में वीणा, एक में पुस्तक, एक में स्फटिक माला और चौथे हाथ से वर मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए वो दिव्य नारी श्वेत कमल के पुष्प पर विराजमान थी। उस दिव्य नारी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे समस्त राग रागिनियाँ संसार के समस्त जीव जंतुओं को उनसे वाणी की प्राप्ति हुई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस की संचार कर देने वाली उन देवी को ब्रह्म ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत कला की अधिष्ठात्री देवी को सरस्वती कहकर संबोधन किया। फिर आदिशक्ति मूल प्रकृति ने पितामह ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न ये देवी सरस्वती आपकी अर्धांगिनी शक्ति अर्थात पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, शिवा शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसी उद्घोषणा कर मूल प्रकृति ज्योति स्वरूप आदि शक्ति अंतर्धान हो गई। इसके बाद सभी देवता भी सृष्टि के संचालन में लग गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी, हंसवाहिनी सहित अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। ये सभी प्रकार के ब्रह्म विद्या, बुद्धि,
एवं वाक प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की अधिष्ठात्री देवी भी है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया कि वे परम चेतना हैं। सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भी भगवती सरस्वती ही है। उनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। कई पुराणों के अनुसार नित्य गोलोक निवासी श्री कृष्ण भगवान ने सरस्वती से प्रसन्न होकर कहा कि उनकी बसंत पंचमी के दिन जो भी विशेष आराधना या पूजा करेगा वो ज्ञान, विद्या, कला के क्षेत्र में चरम उत्कर्ष को प्राप्त होगा। इसके फलस्वरूप भारतवर्ष में बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की पूजा होने की परंपरा आज तक जारी है। देवी सरस्वती को साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। उनमें विचार, भावना एवं संवेदना का बहुत अच्छा समन्वय है। वीणा संगीत की, पुस्तक विचारों का और हंस वाहन कला की अभिव्यक्ति होती है। पशु को मनुष्य बनाने का, अंधे को नेत्र मिलने का श्रेय शिक्षा को ही दिया जाता है। यह बात सच्ची तो है कि अज्ञानी मनुष्य पशुवत व्यवहार करता है और अज्ञानी मनुष्य अंधे जैसा व्यवहार करता है ज्ञान की कमी होने के कारण। मनन से मनुष्य बनता है। मनन बुद्धि का विषय है। भौतिक प्रगति का श्रेय बुद्धि को दिया जाना और उसे सरस्वती का अनुग्रह माना जाना भी उचित है। इस उपलब्धि के बिना मनुष्य वन मानुष जैसा जीवन बिताता है। शिक्षा की गरिमा, बौद्धिक विकास की आवश्यकता जन जन को समझाने के लिए ही सरस्वती देवी की अर्चना, पूजा की परंपरा बनाई गई है या परंपरा है। तो ये था देवी का प्राकट्य और उनका स्वरूप। अब आगे हम इनकी पूजा पद्धति के विषय में चर्चा करेंगे कि इनकी पूजा में क्या क्या होता है या कैसे करना चाहिए और षोडशोपचार पूजा पद्धति और पंचोपचार पूजा पद्धति कैसे करनी चाहिए। तो ये मैं अब आपको षोडशोपचार पद्धति के विषय में जानकारी देता हूँ। उसके बाद हम पंचोपचार पूजा विधि के विषय में बात करेंगे। षोडशोपचार विधि में जो पहला उपचार है उसे हम ध्यान और आवाहन कहते हैं। ध्यान और आवाहन में हम सबसे पहले तो जिस देवी देवता की उपासना कर रहे हैं उनका ध्यान करते हैं। जैसे यहाँ देवी सरस्वती का ध्यान हमें करना है, उनके स्वरूप का ध्यान करना है। ध्यान के पश्चात उन्हें आह्वान करना है पूजा के स्थल पर। ये कहते हुए आह्वान समर्पयामि। ध्यान और आवाहन के पश्चात हमें उन्हें देवी सरस्वती के लिए आसन प्रदान करना है ताकि वो उस पर विराजमान हो सके। ये कहते हुए कि आसनम समर्पयामि। इसके बाद का जो उपचार है वो उसे पाद्यम, अर्घ्यम और आचमनीय कहते हैं। इसके लिए हम देवी सरस्वती के पाँव, हाथ और चेहरे को धोने के लिए उन्हें जल अर्पित करते हैं। ये कहते हुए पाद्यम, अर्घ्यम, आचमनीयम समर्पयामि। जैसे कोई लंबी यात्रा से आ रहा है तो हम उन्हें हाथ मुँह धोने के लिए जल देते हैं। उसी प्रकार देवी सरस्वती के आगमन के पश्चात आसन पर विराजमान होने के पश्चात हम उन्हें पाद्य, अर्घ्य और आचमन समर्पित करते हैं। इसके बाद के उपचार को मधुपर्कम कहते हैं। इसमें हम देवी सरस्वती को जल के साथ शहद, शक्कर मिलाकर उन्हें ताजगी के लिए अर्पण करते हैं। ये कहते हुए मधुपर्कम समर्पयामि। इसके बाद के उपचार को जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसे स्नान कहते हैं। इसमें हम देवी के दिव्य स्वरूप को जल से
स्नान करवाते हैं। अगर हो सके तो सप्त नदियों के जल से इनका स्नान करवाएं। और जो विशिष्ट पूजाओं में जो स्नान की प्रक्रिया है, उसमें पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, या फिर उसमें पंचामृत में जैसे पहले शहद, फिर शक्कर, फिर घी, दूध और दही से अलग अलग उनका स्नान करवाने की भी विधि है, ये कहते हुए कि स्नानम समर्पयामि। अगला जो उपचार है वो वस्त्र का उपचार है। इसमें हम स्नान के पश्चात देवी को नए वस्त्र धारण करवाते हैं, ये कहते हुए वस्त्रम समर्पयामि। इसके आगे का जो उपचार है उसे यज्ञोपवीतम कहते हैं। चूँकि हम देवी सरस्वती की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो यज्ञोपवीत की जगह पर उन्हें लाल मौली या पीले मौली के धागे को उनके बाएं हाथ पे आप समर्पित कर सकते हैं, ये कहते हुए यज्ञोपवीतम समर्पयामि। इसके बाद के उपचार को आभरण कहते हैं। इसमें हम देवी के दिव्य स्वरूप को विभिन्न प्रकार के आभूषण से सुसज्जित करते हैं, ये कहते हुए आभरण समर्पयामि। अगले उपचार को गंधम कहते हैं। यहाँ हम देवी के दिव्य स्वरूप को चंदन का लेप लगाते हैं, उनके माथे पर सिंदूर या कुमकुम से तिलक करते हैं, ये कहते हुए चंदनम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि। अगला जो उपचार है उसे पुष्प कहते हैं। यहाँ हम फूलों से माँ सरस्वती के दिव्य रूप को सुसज्जित करने का प्रयास करते हैं। ये आप अपनी सुविधा अनुसार 1, 3, 5, 7 फूलों से भी कर सकते हैं, 108 फूलों से कर सकते हैं, या 1008 फूलों से कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि फूलों का जो रंग हो वो सफ़ेद हो या पीले हो, क्योंकि माता का स्वरूप ही श्वेत वर्ण कहा गया है उन्हें। तो हो सके अगर बहुत ही अच्छा हो, अगर आपको श्वेत पद्म मिल जाए तो उन्हें वो आप अर्पण करें, वो उन्हें बहुत प्रिय है, ये कहते हुए पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद के उपचार को धूपम कहते हैं। यहाँ हम महादेवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उन्हें सुगंधित धूप प्रदान करते हैं, ये कहते हुए धूपम समर्पयामि। अगला जो उपचार है वो है दीपम। यहाँ हम देवी को प्रसन्न करने के लिए दीप प्रज्वलित करते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं, ये कहते हुए दीपम समर्पयामि। इसके बाद के उपचार को नैवेद्यम कहते हैं। हम यहाँ देवी को प्रसन्न करने के हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार के शुद्ध सात्विक भोजन पदार्थ प्रदान करते हैं, अर्पित करते हैं, ये कहते हुए नैवेद्यम समर्पयामि। इसके बाद एक बार फिर से देवी के मुख शुद्धि के लिए आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद के उपचार को तांबूलम कहते हैं। यहाँ हम जैसे भोजन करने के पश्चात मुख शुद्धि के लिए पान वगैरह का सेवन करते हैं, पाचन प्रक्रिया को सुदृढ़ रखने के लिए। उसी प्रकार देवी सरस्वती को तांबूल प्रदान किया जाता है। उसमें पान के पत्ते, थोड़ी सी सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह देकर उन्हें वो अर्पित किया जाता है, ये कहते हुए तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद के उपचार को निरंजनम कहते हैं। यहाँ हम देवी को कर्पूर की आरती दिखाते हैं एवं समर्पित करते हुए, ये कहते हुए निरंजनम समर्पयामि। अगला उपचार प्रदक्षिणा और नमस्कार का है। हम देवी के समक्ष दक्षिणावर्त एक ही जगह खड़े होकर दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, नमस्कार करते हैं, अपनी कृतज्ञता उनको प्रदान करते हैं। और हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा भी मांगते हैं और उन्हें अपने जीवन का केंद्रभूत आधार मानकर ये प्रदक्षिणा की जाती है। यहाँ भक्त भगवान के आगे नतमस्तक होता है
साष्टांग प्रणाम करता है और पूजा को समाप्त करता है। तो ये था सरस्वती पूजा की जो विधि है, षोडशोपचार की विधि है। जो लोग षोडशोपचार की विधि को नहीं अपना सकते, उनके लिए एक छोटी विधि भी है जिसे पंचोपचार कहते हैं। यहाँ पे 16 की जगह जो 5 उपचार हैं, प्रत्येक दिन वही किए जाते हैं। जैसे जिसे मैंने आपको पहले बताया, इन्हें जो पंचोपचार की जो पूजा है उसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य का उपचार, ये 5 उपचार ही किए जाते हैं। जो आजकल की चूँकि हमारे जीवन की पद्धति इतनी तेज़ गति की हो गई, शायद हम में से बहुत लोग षोडशोपचार की विधि को पूर्ण रूप से ना कर पाएँ, तो वो पंचोपचार की पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, जिसमें देवी को सिर्फ गंध यानी चंदन, पुष्प यानी फूल, धूप, दीप और नैवेद्य प्रदान करें और शुद्ध मन से, मन वचन क्रम से सात्विक होकर उन्हें अपनी पूजा अर्पण करें। मुझे विश्वास है कि देवी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करें और आप पर अपनी कृपा का प्रसाद बरसाएं। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को सरस्वती के मंत्र से विराम देना चाहता हूँ। ये कहते हुए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मेधारूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार।